गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइफ में आइए। मैं अमरेंद्र बाहुबली आपको सफलता के लिए सही राह, राइट वे टू सक्सेस में स्वागत करता हूँ। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। दोस्त, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर के बारे में। पूरे फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वेक्टर में और दूसरा स्केलर में। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे उसको हम लोग समझेंगे। भौतिक राशि किसे हम कहेंगे उसे हम समझेंगे। तो पूरे फिजिक्स में बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे जिसको कि आप मेजर करते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो वो सारे जो टर्म्स हुए जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। मतलब भौतिक राशि को मेजर किया जा सकता है। जैसे में मास की बात हम करते हैं तो उसको उसका मेजरमेंट हम लोग केजी में करते हैं। टाइम की बात करते हैं तो उसका मेजरमेंट हम लोग सेकंड में करते हैं। वेलोसिटी की बात करें तो उसका मेजरमेंट हम लोग मीटर पर सेकंड में करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो उसका मेजरमेंट हम लोग डिग्री सेल्सियस या केल्विन में करते हैं। एक्सेलरेशन की बात करें तो उसका मेजरमेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं। कुल मिला के ये कहना है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका यूनिट है। कुछ रेशियो वाले जो टर्म हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, रिलेटिव डेंसिटी हो गए, इनका मेजरमेंट विदाउट यूनिट के साथ हुआ है। तो आप फिजिकल क्वांटिटी को आप इस फॉर्मेट में आप समझ सकते हैं कि जिसमें यूनिट आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो तो पक्का है कि वो फिजिकल क्वांटिटी होगा ही होगा। फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट ज्यादातर में होते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसमें यूनिट नहीं होते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए उनको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। विदाउट डायरेक्शन से वो मतलब कि पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे में कि डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आपको बताना पड़ेगा। वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। एक्सेलरेशन है, उसके लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। फोर्स है, उसके लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता है उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। साथ ही साथ वेक्टर का रूल भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर का एडिशन का एक प्रॉपर रूल है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का एक स्पेशल रूल है, वेक्टर का रिजोल्यूशन किया जाता है। तो पूरे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक है आपका वेक्टर और दूसरा है आपका स्केलर। वेक्टर उन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे जिसको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डायरेक्शन की नीड है। वो वेक्टर्स रूल को फॉलो करते हैं तो उन्हें हम वेक्टर बोलेंगे। लेकिन यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि डायरेक्शन की नीड नहीं है, जरूरत ही नहीं है, होता ही नहीं है उसमें डायरेक्शन का मतलब कुछ, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। वेक्टर को हिंदी में सदिश, जिसमें दिशा है, दिशा रिप्रेजेंट करना की जरूरत भी है।
और सदिश के रूल, वेक्टर्स के रूल को फॉलो करते हैं तो उन्हें हम वेक्टर बोलेंगे। लेकिन जो वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम स्केलर बोलेंगे। सिंपल सी बात है कि जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स रूल को फॉलो करते हैं वो वेक्टर कहलाते हैं, और जो वेक्टर्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो स्केलर कहलाते हैं। तो वेक्टर्स के एग्जांपल्स आपको हैं, मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जबकि स्केलर के एग्जांपल हैं आपका डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन इसे हम वेक्टर में नहीं रखते हैं। इसका वजह यह है कि यह वेक्टर्स रूल का फॉलो नहीं करता है। जब वेक्टर्स रूल का वो फॉलो नहीं करता है तो उसको हम लोग वेक्टर के कैटेगरी में नहीं रखते। और जो फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है एंड वेक्टर्स के रूल को भी फॉलो करते हैं तो उन्हें हम वेक्टर के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, प्रेशर, ये सारे के सारे स्केलर हैं। ये सारे के सारे स्केलर हैं। फिर से बात करें, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, प्रेशर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल, ये सारे के सारे वेक्टर स्केलर हैं। यदि हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे एग्जांपल्स आपका एग्जांपल है वेक्टर के। एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम दीजिएगा पॉलिटेक्निक का तो उसमें आपको एग्जाम्पल से ही आपको चुनने के लिए बोलेंगे कि इनमें से कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है, और आपको टिक मार कर करके आना है। तो आज के लाइव के क्लास में हम यहीं तक रोकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए, यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी में हैं, करना चाह रहे हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी में करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे लिए, उसके लिए आपका बैच जो है तैयार हो रहा है। आप आए, एडमिशन ले। ठीक है। स्थान एकदम सीमित है। मैं ज्यादा ये बैच नहीं बनाता हूँ पॉलिटेक्निक का, एक ही बैच आपका चलेगा, तो स्थान सीमित है और आप उसमें एडमिशन ले लें। सीट फुल हो जाने पर मैं ये आपका ये सेवा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। तो खैर, पॉलिटेक्निक का बैच बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं छठ के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मतलब कि इसमें नामांकन का प्रोसेस जो है स्टार्ट है, आप आकर करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो आज का लाइव के सेशन में यहीं तक। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, जिंदगी में तरक्की करें। थैंक यू।